नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का नेक्स्ट हम क्वेश्चन का लेसन शुरू करते हैं अगले 5 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कर चुका था अपने 3 लेक्चर में। अब क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये, और जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एग्जाम में एसएससी सीएचएसएल में। तो ध्यान से देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए जो है अपना काम 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। वही B is 25% more efficient than A and C is 40% more efficient than B. A and C work together for 3 days and then C leaves. A and B together will complete the remaining work in how many days? आराम आराम से इस तरह के क्वेश्चंस में एक एक स्टेप रखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क तो कांस्टेंट है, एक पीस ऑफ वर्क है, तो ये हम इसे कांस्टेंट मानते हैं। तो यहां से क्या होगा, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम या नंबर ऑफ डेज, ये हम जानते हैं। और ये हम जानते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, एफिशिएंसी के बारे में शायद कुछ कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, बी ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी जो ए का टाइमिंग दिया है टी ऑफ ए, वो कितना दिया है, 15 दिन। बी का नहीं दिया है, बी का हमें निकालना है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए कह रहा है, मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ जो बी है 25% मोर देन ए, मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस 0.25 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए, यानी इसका ये मतलब 1.25 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए, यही कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ बी। अब एफिशिएंसी ऑफ बी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम ऑफ बी, मतलब कि कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है वर्क, 1 अपॉन टाइम टेकन बाई बी, 1 अपॉन टाइम टेकन बाई बी इक्वल 1.25 इंटू 1 अपॉन टाइम टेकन बाई ए। टाइम टेकन बाई ए दिया है क्या, यहीं पे पुट कर लीजिए इस पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, टाइम टेकन बाई बी इज इक्वल टू 15 बाई 1.25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग ये 12 डेज आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा 12 डेज आ जाएगा। तो ये क्या है, टाइम टेकन बाई बी, बी के द्वारा कितना टाइम लिया गया, ठीक है। अब सी के द्वारा देखिए, सी दिया है कि सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। अब सी का भी हमें टाइम निकालना होगा। तो अब यहाँ से यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ सी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ बी से 40% ज्यादा, मतलब 40% यानी 40/100.4 हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ बी से 14% ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, 1.4 ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ को ईटा से हम डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ सी क्या हो जाएगा, 1 बाई टाइम टेकन बाई सी, 1.4 इंटू 1 बाई टाइम टेकन बाई बी। टाइम टेकन बाई बी कितना है, अभी हम निकाले हैं 12 डेज। 12 डेज यहाँ पे रखिए, और टाइम टेकन बाई सी आ जाएगा आपका 12/1.4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग आपका आएगा 120/14, 2 7 14, 2 6 12, यानी 60/7 टोटल आएगा आपको 60/7। ये इतना आपका टोटल क्या है, 60/7 टाइम टेकन बाई सी। बी के द्वारा 12 डेज, सी के द्वारा 60/7 डेज। अब ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह क्या रहा है कि ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए ए और सी टुगेदर काम किए। अब ए और सी 3 दिन के लिए काम किए, तो फॉर टोटल टाइम ए का कितना है, 15, और सी का कितना है, 60/7। नाउ ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम बच रहा है। तो देखिए एफिशिएंसी जैसे अभी हमने इससे पहले निकाला था, जस्ट पीछे आप जाइए स्लाइड पे और देखिए हमने निकाला था बी के द्वारा कितना दिन लगा, 12 डेज। ए के द्वारा कितना लगा, दिया हुआ है 15 डेज, और सी के द्वारा कितना है, 60/7 डेज, ये निकाला हमने। अब इसमें कह रहा है कि ए और सी 3 दिन साथ में काम की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो टोटल डेज है, जैसे लेट अस सपोज ये ए, टोटल टाइम कितना ए ने काम किया बाई ए, 15 दिन, यानी एक दिन का टाइम कितना होगा, 1/15 डेज। इसी तरह 3 दिन का टाइम कितना होगा, 3/15, यानी 1/5 डेज, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो सी काम किया, कितना काम किया, 60/7, 3 दिन के लिए काम करेगा,
तो एक दिन के लिए काम करेगा कितना हुआ 7/60, इधर 3 दिन के लिए काम करेगा 21/60। ऐसा है तो 3 दिन के लिए दोनों काम किए तो A एंड C वर्क टुगेदर फॉर 3 days। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 21/60। तो यहां से क्या आ जाएगा 33/60। इसको सब प्लस करेंगे तो इतना काम जो टोटल इन्होंने कितना काम किया, इन्होंने कितना काम किया टोटल किया है, इन्होंने टोटल काम किया है 33/60। ठीक है 33/60 टोटल 3 दिन में इतना काम हुआ है, 33/60 इतना काम हुआ है। ठीक है अब हमें मालूम करना है ए और बी, जो बाकी जो बचा काम है ए और बी टुगेदर कितने दिन में करेंगे। अब ए और बी की टुगेदर की बात करते हैं हम, तो ए कितना दिन लगाता है 15 दिन और बी कितना दिन लगाता है 12 दिन। तो सबसे पहले तो हम ए प्लस बी का टुगेदर काम गिन लेते हैं। ठीक है ए और बी का टोटल काम गिन लेते हैं हम। ए और बी का टोटल काम क्या होगा 1/15 प्लस 1/12। टोटल अगर काम करते कितना काम करते हैं, ये आता 64 प्लस 9 यानी 5 और ये 9 होगा 9/60 इतना आया। ठीक है अब इतना अगर आता है और हम क्या कह रहे हैं कि इन्होंने इतना टोटल कितना काम किया 33/60। कोई डाउट नहीं है। ठीक है अब ध्यान से देखिए इतना टोटल काम किया, टोटल कितना डेज हो गया 60/9 टोटल डे हो गया कि भाई इन्होंने अगर पूरा काम किया हो तो 60/9 में किया है। लेकिन कितना इनको काम करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए इनको कितना काम करना पड़ेगा 33/60 काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल वर्क 1 में से 33/60 घटा दीजिए, कितना आया 27/60 काम बचा हुआ है। अभी भी 27/60 काम बचा हुआ है। टोटल अगर ये दोनों ए और बी साथ में काम करते तो कितना दिन काम करते 1/15 प्लस 1/12 टोटल कितना आता आपका 60/9 आता। लेकिन अब बचा हुआ काम कितना है 27/60, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो 60/9 इंटू 27/60, 60 गया 9 3 27 यानी 3 दिन। ए और बी को सिर्फ 3 दिन लगेंगे सारा काम कंप्लीट करने में। ठीक है तो ध्यान से देखिए, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बताया फिर से आप दोबारा देखिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्या मैंने बताया। मैंने ये बताया कि ए ने कितना दिन लिया 15 दिन, बी जो है 25% एफिशिएंट है ए से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफिशिएंसी हम जानते हैं 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम टेकन। दोनों का रेशियो निकाल के हमने वहां से टाइम टेकन बाय बी निकाल दिया। इसी तरह सी का हमने निकाल लिया टाइम टेकन बाय सी। अब टाइम टेकन बाय सी 60/7 डेज आया, टाइम टेकन बाय बी मेरा आया 12 डेज। ठीक है अब हमने क्या किया कि जैसे कहा है कि ए और सी 3 दिन के लिए काम किया। अब ए की जो एक दिन की काम है, एक टोटल काम कितना करता है 15 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा 1/15 डेज में। इसी तरह 3 दिन में कितना काम करेगा 3/15 डेज में, यानी टोटल 1/5 डेज में काम करेगा। इसी तरह बी एक दिन में काम करेगा कितना बी 1/12, 3 दिन में काम करेगा 1/4। इसी तरह सी एक दिन में काम कितना करेगा 7/60, 3 दिन में कितना काम करेगा 21/60। अब इसमें ए और सी को टुगेदर लाने के लिए बोला है, तो ए 1/5 प्लस 21/60 इक्वल टू 33/60। इतना टोटल काम हो चुका 3 दिन में। अब और ए उसके अलावा बचा वो काम कितना हो गया 1 - 33/60 27/60। अब उसके अलावा अब ये कहा है कि ए और बी कितने दिन काम करेंगे इस सारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए, यानी 27/60 वर्क को कंप्लीट करने के लिए ए और बी को कितना काम करना पड़ेगा, यही पूछ रहा है ना। ठीक है ए और बी को कितना काम करना पड़ेगा, वो इतना काम करना पड़ेगा कि ए और बी पहले टोटल काम कितना करेंगे 1/15 प्लस 1/12, या आप यह कर सकते हैं कि 27/60 को 1/15 में भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1/12 में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आंसर सेम आएगा जैसे मैंने पहले किया था। तो आप क्या करेंगे, तो पहले 1/15 प्लस 1/12 निकाल लीजिए, आंसर आएगा आपका 60/9। टोटल डेज 60/9 और ये टोटल कितना काम छूटा हुआ है 27/60 वर्क। बस सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा 3 डेज। तो इसका आंसर जो है क्या होगा 3 डेज। इस तरीके से ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी नहीं था वैसे, अगर आपको आता तो आप तुरंत कर लेते, लेकिन फिर भी समझाने के हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप बार बार देखिएगा तब आपको जाके समझ में आएगा। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 52 ईयर्स। जैसा जैसा इसमें बोलता है वैसे वैसे कर देंगे। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर प्लस सन कितना दिया है 52 साल। ठीक है 4 ईयर हेंस यानी 4 साल बाद द सन इज विल बी 1/4 दैट ऑफ फादर इज, यानी 4 साल बाद
4 साल बाद s प्लस 4, सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ फादर एज। ठीक है, अब हमें मालूम करना है सन और फादर की एज 10 साल बाद उसका रेशियो, सन और फादर की एज का रेशियो। तो जो इक्वेशन बना यहाँ से क्या हो जाएगा, s प्लस 4 इंटू 4 इक्वल f प्लस 4, 4s प्लस 16 इक्वल f प्लस 4, इसी तरह आ जाएगा 4s माइनस f इक्वल -12। ठीक है, दो इक्वेशन बना, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन। अब दोनों की इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ से f कैंसिल हो जाएगा। ऐड बोथ इक्वेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5s इक्वल 52 माइनस 12, 52 माइनस 12, तो 5s आ जाएगा मेरा 40, s आ जाएगा मेरा 8 साल। सन का एज 8 साल आ गया, सन का एज 8 साल है, तो फादर का एज कितना हो जाएगा, फादर का एज आ जाएगा आपका 44 ईयर। ठीक है, फादर का एज कितना आ जाएगा 44 ईयर। कोई दिक्कत नहीं। अब बोला 10 साल बाद, 10 साल बाद सन और फादर की एज कितनी हो, 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, सन की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, 8 प्लस 10 18, फादर की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद, फादर की एज कितनी आई 44, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी फादर की एज 10 साल बाद, 44 प्लस 10 54। अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर, तो सन और फादर का एज का रेशियो 18/54, 18 1 जा 18 3 जा 1/3। आंसर आएगा एस रेशियो एफ इक्वल 1:3 होगा। ठीक, यही निकालना था हमको। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका प्रॉफिट लॉस का, और बहुत अच्छे तरीके से आया था। इसको जो सॉल्व कर लिया मतलब प्रॉफिट लॉस पे उसका कमांड है। चलिए देखिए, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹123.40, the gain is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for ₹108. If article is sold for इतना, then what is the gain or loss percent? इसमें ये कहा है कि एक आर्टिकल है जो कि ₹123.40 का उसको सेल किया गया, तो उसको क्या हुआ 20% का उसको गेन हुआ, 20% का उसको गेन हुआ। मतलब गेन इस उसको जो गेन हुआ 20% नहीं, मतलब गेन उसको जो हुआ वो क्या है, उसको कितना गेन हुआ, जितना अगर वो 108 रुपए में बेचता और उसको जितना लॉस होता उससे 20% ज़्यादा उसको इसमें गेन हुआ। ठीक है, तो अगर आर्टिकल इतने में बेचा जाता है तो उसका गेन या लॉस परसेंट कितना हो। तो सबसे पहले मानते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी एक्स, लेट CPV एक्स। अब ये बोल रहा है कि सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹123.40, द गेन इज, गेन क्या होता है SP माइनस CP। SP कितना है 123.40 माइनस CP, ये प्रॉफिट हो गया। ये कितना है 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट, 20% ज्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड, यानी लॉस हुआ होगा तो CP माइनस SP, CP यानी x ले लेते हैं, x माइनस 108 प्लस 10%, 20% ज्यादा बोला है, यानी 0.2 इंटू एक्स माइनस 108, यही बोला है 20% ज्यादा, जितना भी अमाउंट उससे 20% ज्यादा उसको यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 123.40 माइनस एक्स इक्वल एक्स माइनस 108 प्लस 0.2 एक्स माइनस 8 to the 16 21.6, सही है। अब क्या कीजिए, आप x को इधर ले जाइए और बाकी नंबर पे यहाँ ले आइए। 123.4 प्लस 108 प्लस 21.6 इक्वल x इधर गया 2x 2.2x, ये कितना आ गया 21. ये आपका 21.6 आ जाएगा आपका 0 5 4 145.0 प्लस 108 इक्वल 2.2x, इजंट इट, सही है। ध्यान से देखिए, कोई गलती तो नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है ना, आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं इसको। हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं है।
अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 253/22.2, ऊपर ये लेके 11 टू 22, यानी 115। x की वैल्यू 115, यानी सीपी की वैल्यू 115 रुपीज है। अब हमें यहाँ पे गेन या लॉस मालूम करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 115 सीपी है, सेलिंग प्राइस 120.75 है, तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो प्रॉफिट कितना क्या आ गया आपका इसका 120.75 माइनस 150, ठीक है, ये कितना आ गया 0.75 और ये 5, इजंट इट, बाई सीपी कितना है 115 इंटू 100, और ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 0.05, यानी यहाँ से 5%, यानी इसको गेन यानी प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, इसको हुआ प्रॉफिट और वो भी कितना हुआ 5%, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ 5%, यहाँ से निकाला है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ इसका इतने का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे वैल्यू ऑफ 3/18 और ये आपका क्या है 3 है, ठीक है, 3 इंटू 6 प्लस 21 इंटू 6 बाई 18 माइनस 3 बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 बाई 9 ऑफ, ये भी क्या है ऑफ 3 इंटू 9, ऑफ को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं तब आसानी से रहेगा थोड़ा। 3 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 21 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 18 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 9 ऑफ को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बस बॉड मास लगाइए, बॉड मास लगाइएगा, ब्रैकेट है नहीं, सबसे पहले डिवीजन होगा, सबसे पहले डिवीजन को निपटाइए। 3/18 इंटू 3 इंटू 6 प्लस 21 इंटू 6/18 माइनस 3 डिवाइड बाई, यानी इसको फिर से कीजिए बाई 2 प्लस 3 माइनस 3/9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9। अब ध्यान से देखिए, ये 6 ये 3 ये 3 गया, तो यहाँ से आया 3 प्लस, अब यहाँ से देखिए कुछ कटेगा क्या, 3 7 21 3 6 18 और 6 यहाँ गया प्लस 7 माइनस 3/2 प्लस 3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 27, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और ये अब ध्यान से देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई 27, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा आपका 3 9 27, ठीक है। ये अब इसको अब ये क्या कहते हैं, इसको ध्यान से लिखिए 3 + 7 माइनस 3/2 प्लस 3 माइनस 9। अब सबसे पहले एडिशन करेंगे, 10 माइनस 3/2 यानी 9/2, इसको एलसीएम लेंगे 6 + 9/2 माइनस 9। अब माइनस कीजिए, एलसीएम लीजिए 2 20 माइनस 18 माइनस 9, वैल्यू कितनी आई, इतनी आई। अभी आप करेंगे तो आपको मालूम क्या आएगा -7/2, इसका आंसर आएगा कितना -7/2। तो इस क्वेश्चन का इस तरह से सॉल्व होगा और आपको इस तरह के करना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं इस लेक्चर के। चलिए स्टूडेंट्स इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और ये जो है एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप अपने हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर नहीं आने वाला। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा इस तरह के फॉर्मूले जानने के लिए। अब जैसे जानते हैं a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, ठीक है, इसका हमको निकालना है। तो इसका तो हम सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, a + b + c का होल क्यूब क्या है, a³ + b³ + c³ माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, इस तरीके से फॉर्मूला आता है। लेकिन इन सबको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आएगा, वो कुछ इस तरीके का आएगा, क्या आएगा, वो आएगा आपका 1/2, याद रखिएगा a + b + c इंटू a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, ये थोड़ा याद रखिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो a + b + c क्या होगा, a + b यानी 355 प्लस 356 प्लस 357 इंटू
a माइनस बी, 355 माइनस 356 -1 यानी 1 का स्क्वायर, प्लस b माइनस सी यानी 1 का स्क्वायर, c माइनस a 2 का स्क्वायर, 1/2 इसका सम कीजिए, 6 5 11 18 5 1 6 5 11 16 3 1 4 5 6 7 8 9 1068 इंटू 4 5 6 2 3 6। आंसर क्या आएगा? 8 3 24 3204। आंसर आएगा इसका 3204। और इस तरीके से ये सॉल्व होता है, और इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है, हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम बड़े एक्सप्रेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें इतना टाइम लगेगा कि फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें हर फार्मूला का ये जानना चाहिए। आप एक बेसिक फार्मूला की किताब आती है, मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, बेसिक फार्मूला फॉर मैथमेटिक्स फॉर वेरियस एग्जाम्स, ये आती है, अच्छी खासी बुक आती है, इसका अरिहंत पब्लिकेशन का है। इसमें क्या है, इसमें हर फॉर्मूला का, जैसे मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो इसके 4 से 5 तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आसान तरीके से आप इस फॉर्मूले को रिमेंबर यूज़ कर सकते हो अलग अलग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये आप खरीदेगा ज़रूर, ठीक है। तो इस तरीके की बुक्स आती हैं और ये आप ज़रूर खरीदेगा, इससे एग्जाम में बहुत फ़ायदा हुआ, इस तरह के फॉर्मूले आपको मालूम चल जाएंगे वहीं से, ठीक है। तो ये तो था 5 क्वेश्चन का लेक्चर जहाँ पे मैंने दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा कि अगले 5 क्वेश्चन का। तो तब तक आप जितना मैंने 20 क्वेश्चन अभी तक कराए हैं, आप प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से करिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, कि मेरे आने वाले एग्जाम्स में अलग अलग तरह के लेक्चर्स एप्टीट्यूड और रीजनिंग के डालते रहूँगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जितने भी क्वेश्चन डालें प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप कमेंट करें, जिससे क्या होगा कि मेरा वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और लोग मेरी वीडियो से बेनिफिट ले सकें। और उनको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ सब कुछ बताने के लिए, मेरा सब सोशल मीडिया नेटवर्क काम करता है, अब मैं वहाँ पर हमेशा एक्टिव रहता हूँ। आप जाके वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं, आप जानते हैं सब कुछ मेरे हर वीडियो में मैं बताता हूँ। तो उम्मीद आपको पसंद आएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा के रखिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे मैं डालूँ। चलिए ठीक है, अगले फिर 3 तारीख को फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।